दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी धागा बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया। इसके अलावा शनि देव की बहन है भद्रा, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम भी अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले रंग के वस्त्र ना पहने। वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रौली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रखें और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठा दें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य दें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। उसके बाद सबसे पहले भाई को तिलक करें। उसके बाद रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन 2024 भद्रा काल का समय। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, रक्षाबंधन में शाम को पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम को 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा।
पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा, इसे अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट का समय मिलेगा। भद्रा में राखी बांधने से सदैव घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे, वरना पूरा परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए रात के समय ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। यह थोड़ा कठिन है, लेकिन यह समय आपके और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त के पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है। इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भाई की बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन के दिन, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप अपने भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रौली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांध दें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के, नारायण जी के भक्त हो, जिसके भी भक्त हो, उनकी कलाई पर बांधे। वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वे भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसे हैं, इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर पूड़ी भी बना सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवइयां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेवइयां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनना चाहिए।
इस दिन घर पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय पर बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण कराना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं खाना चाहिए, खट्टी इमली का सेवन नहीं करना चाहिए, चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा, आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए और यदि आप संतोषी माता का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से नफरत है, वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। वे स्वयं धरती पर पधारती है, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का वार है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मनाना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन यह तो संयोग की बात है कि रक्षाबंधन शुक्रवार पर पड़े। यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाएं। रक्षाबंधन पर एक उपाय है जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से, तो उसके भाई को दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपये लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतार दें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी गई राखी को पीपल के वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई भी नहीं रोक पाता। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं। अगर किसी ने राखी भद्रा काल में अपने भाई के हाथों की कलाई पर बांधी है तो भद्रा के प्रकोप से आपको कैसे बचना है, जिससे कि भाई के ऊपर कोई संकट ना आए। तो मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें और उनके 12 नाम का जप करें तो भद्रा के प्रकोप से हम बचे रहेंगे और हमारे भाई को कोई भी संकट नहीं आएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए और भाई की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल कर भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है जो पत्नी को मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनती है। पति कंगाल भी हो सकता है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। दोस्तों, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए, हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है। हर माता पिता सोचते हैं कि ससुराल में हमारी बेटी को खुशियां ही खुशियां मिले।
लेकिन कई माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन की खुशियों की जगह गरीबी, दरिद्रता, दुख, तकलीफ, परेशानी आने लग जाती है। बेटी को कौन सी चीज होती है जो भूल कर भी कभी नहीं देनी चाहिए? सबसे पहली बात, बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देनी चाहिए। उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। बेटी को फल या सूखे मेवे देंगे तो ये बहुत ज्यादा शुभ होगा। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा दे देते हैं। ऐसा करना बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अपने परिवार वालों से बेटी को अलग होने के लिए चूल्हा दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी परिवार में सुखी और संपन्न रहे, तो आप उसे भूल कर भी चूल्हा ना दें। अन्य गृहस्थी से जुड़ी चीजों को आप बेटी को भेंट में दे सकते हैं। आपको अपनी बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीजों को नहीं देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप उनके रिश्तों में घुलने मिलने से उन्हें रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज भी दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार देने से उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजों को अपनी बेटी को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको अपने मायके से वह मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वह हकदार है, और अब वह मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। आपके पति का मान सम्मान मायके में होने लगेगा जिसकी वह हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें, मान सम्मान करें। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से व्यक्ति को उचित मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया जाता है जिसके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही काफी लोग आपका आभार भी करने लग जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे उपाय के बारे में। यदि आप भी चाहते हैं कि समाज में, आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले आपके बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए उस जल को पी लेना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में आ रहा है वह भी समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लेना है और सुबह वह पानी अपने घर से बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह सिद्ध नहीं हो पाता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवादों से सदैव सुरक्षा मिलती रहती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता थी ना, वह सब नष्ट हो जाएगी। आपके घर से भी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता आने लग जाएगी। अगर आप इस पानी को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं तो इसी के साथ साथ आपके घर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधित समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो आप कबूतर और चिड़ियों को चावल बाजरे का मिश्रण डालना शुरू कर दें। वहीं बाजरा आपको शुक्रवार को खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू कर देनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और मान सम्मान के साथ साथ धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यदि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश को धूप अर्पित करने से भी व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी अपने भाई से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।